रवि और शाइलू अमरूद चुराकर भाग रहे थे। अचानक उनकी नजरों में एक कुत्ते का बच्चा आता है जो कुएं के पानी में गिर गया था। वे उसे बचाते हैं और शाइलू उसे अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि शहर से उसके पिता और सौतेली माँ आए हैं। दरअसल जब से शाइलू की माँ की मृत्यु हुई है तब से शाइलू अपनी दादी के पास ही रहा है। उसके पिता शाइलू की दादी के पास शाइलू की माँ के नाम पर 3 बीघा जमीन अपने नाम पर लिख देने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें न देने से नाराज होकर वे शाइलू को छोड़कर शहर वापस चले जाते हैं, जिससे शाइलू बहुत रोती है। एक दिन वह नींद में बाहर कुछ लोगों की चीखें सुनता है और जाकर देखता है कि रवि के घर में आग लग गई है और आग में पिता पुत्र दोनों जलकर मर गए हैं। फिर हम 10 साल बाद की घटना देखते हैं, जहां गांव के एक दीवार पर पिछली रात किसी ने कुछ लिख दिया था। सभी लोग ये देख रहे थे। उसमें लिखा था कि गांव की एक महिला और पुरुष के अवैध प्रेम संबंध हैं। ये जानकर लोग चौंक जाते हैं। उस महिला का पति उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है और तब उसे खबर मिलती है कि गांव के विशाल केला बागान में एक महिला और एक पुरुष की लाश पड़ी है और ये लाशें उन्हीं की हैं जिनका संबंध उस दीवार पर लिखा गया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गांव के जमींदार बाबू एक बहुत ही बदमिजाज आदमी है। जब वह अपने पिता की तस्वीर को प्रणाम करने आते हैं तो वह उन्हें जूते से मार देते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उनके लिए कुछ भी संपत्ति नहीं छोड़ी थी। और जब जमींदार की पत्नी आरती की थाली लेकर आती है तो जमींदार बाबू उसे फूंक मारकर बुझा देते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन गांव के लोग उन्हें बहुत मानते हैं। इसलिए जब पुलिस जांच करने आती है तो जमींदार बाबू उन्हें भगा देते हैं और पुलिस भी मजबूर होकर चली जाती है। इसके अलावा हमें एक डॉक्टर भी दिखाई देते हैं जो बिना फीस लिए गांव के लोगों की सेवा करते हैं और उन्हें कई बार पैसे भी देकर मदद करते हैं। दूसरी ओर गांव के लोग उस दिन की दीवारों पर लिखी बातों के बारे में एक दूसरे पर शक करते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। और जब जमींदार की पत्नी आती है तो वे लोग रुक जाते हैं। अगले दिन गांव के पुजारी जमींदार के पास हर साल की तरह मेले के लिए पैसे मांगने आते हैं तो जमींदार उन्हें गोली का डर दिखाकर भगा देते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जमींदार की पत्नी पुरोहित को पैसे देकर मदद करती है। अगले दिन गांव के बाहर एक दीवार पर ठीक उसी तरह से गांव की एक अन्य महिला और पुरुष के अवैध प्रेम संबंधों की बात लिखकर चला गया है और कुछ देर बाद उन दोनों को गांव के बाहर एक पेड़ पर लटकते हुए पाते हैं। हर मंगलवार को इस तरह की असामान्य मौतों का रहस्य जांचने के लिए पुलिस गांव में आई थी। डर इतना फैल गया था कि हर रात गांव के लड़के पहरा देने लगते हैं। दूसरी ओर हम डॉक्टर को देखते हैं जो उस विशाल केला बागान में स्थित एक कुएं के पास एक लड़की की आत्मा को देखता है और उसे देखते ही पहचान लेता है। वह शाइलू की आत्मा थी। इसके बाद हम शाइलू की जीवन के बारे में जान पाते हैं। शाइलू अब बड़ी हो चुकी थी और वह कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज के इंग्लिश प्रोफेसर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसे प्रेरित करने लगते हैं, जिससे उसके साथ अवैध संबंध भी बन जाते हैं। एक दिन कॉलेज में जाकर उसे पता चलता है कि उसका वह इंग्लिश प्रोफेसर कॉलेज नहीं आया है। जब वह उसके घर जाती है तो पता चलता है कि प्रोफेसर ने एक टीचर से शादी कर ली है। शाइलू इस घटना को जानकर अंदर से टूट जाती है और रोते हुए घर आती है। घर आकर देखती है कि उसकी दादी भी मर गई है। अब शाइलू पूरी तरह से अकेली हो जाती है, प्यार में चोट खाकर, और उसकी दादी की मौत के बाद वह दिमागी रूप से बीमार हो जाती है। दादी की मृत्यु के बाद शाइलू दिमागी रूप से बीमार हो गया और उसके गांव के अन्य लड़के इसका फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। एक दिन दुष्कर्म करते वक्त गांव के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और जब यह बात सबके सामने आई तो गांव के लोग शाइलू के बारे में बहुत बुरी बातें करने लगते हैं। इससे वह दिमागी रूप से इतने बीमार हो गए कि वह अपनी ही हथेली पर रबर बैंड से बार बार चोट करने लगते हैं। कुछ दिन बाद जब शाइलू अपने काम पर थी और कुछ लोग उसके साथ दुष्कर्म करने आए तो उसने मना कर दिया। इस पर वहां के मालिक ने उसे मारकर बाहर निकाल दिया और उसकी बदनामी की। एक दिन गांव के लोग उसे खींचते हुए जमींदार के पास ले गए। जमींदार के आदेश पर उसे लाठियों, ईंटों और पत्थरों से मारकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि शाइलू का शव कुएं से उठाया जा रहा है। उसने कुएं में कूदकर खुद को खत्म कर दिया है और इधर गांव के लोग फिर से रात में पहरा देने निकले हैं। हम यहाँ यह जान पाते हैं कि हर रात एक नूपुर पहनकर सिर और दोनों हाथों में आग लेकर दौड़ती हुई एक महिला की मूर्ति का रहस्य है। वह और कोई नहीं बल्कि गांव के पुरोहित की पत्नी थी, जो गांव की परंपरा के अनुसार हर मंगलवार रात को बिना किसी को देखे दीपक लेकर गांव का चक्कर लगाती थी। डॉक्टर दीवार पर कुछ लिख रहा था और जब पुलिस अधिकारी ने उसे देख लिया तो उसने उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और हाथापाई के दौरान पुलिस अधिकारी को वह इंजेक्शन देकर बंदी बना लिया और उसे बांध दिया। उसके बाद हमें असली सच जानने को मिलता है। डॉक्टर बाबू बताता है कि जब वह एक दिन घर लौट रहा था तब उसने शैलू को सड़क पर बहुत बुरी स्थिति में देखा। वह उसे अपने घर ले आया उपचार के लिए और उसे अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करने लगा। शहर के बड़े डॉक्टर के पास जाकर वे शैलू की असली बीमारी के बारे में जान लेते हैं। वह एक जटिल मानसिक बीमारी का शिकार है जिसका नाम हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वह मुखौटाधारी व्यक्ति गांव के उस फोटोग्राफर लड़के को त्रिशूल से मारता है। फिर हम ये जान लेते हैं कि वह मुखौटाधारी लड़का और कोई नहीं, शैलू का बचपन का दोस्त रब्बी है और वह मुखौटाधारी बनकर शैलू पर नजर रखने लगता है। अब जब शैलू यह पता चलता है तो वह शादी करने का फैसला करता है और अगले दिन वे शादी करने का तय करते हैं। डॉक्टर और रब्बी शादी के सामान खरीदते समय सुनते हैं कि गांव के लोग शैलू को मारकर बाहर निकाल रहे हैं और शैलू ने अब आत्महत्या कर ली है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।